3.2.4 परमानेंट टिश्यूज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थायी ऊतक के बारे में, यानी कि जो नाम से ही समझ आ रहा है, जो परमानेंट। Examine the transverse section of the root or stem and or the vertical section vs of leaf and of any herbaceous plant under a microscope। पहले एक चीज ध्यान से समझना, एक यहाँ पे बोल रहा है वर्टिकल सेक्शन और एक आपको बोल रहा है ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? जब आप किसी भी, ये देखो आपकी जो प्लांट की स्टेम है ना, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से बीच से कट कर दिया। जब मैं इसको बीच से कट करूंगी तो आप लोगों को पता है ये इस तरीके से दिखेगा, है ना। ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है बेटा, ये कहलाता है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। इज इट ओके? लेकिन अगर मैं इस स्टेम को यहां से कट कर दूं तो आप लोगों को पता है ना कि कुछ इस तरीके का नजर आएगा, है ना। इस तरीके के दो पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे आपको पैटर्न नजर आएंगे या जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे बेटा, वो कहलाएगा आपका वर्टिकल सेक्शन। और ये दोनों आपको सेक्शंस दिमाग में रखने, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्या कह रहे हैं कि किसी रूट का, है ना, किसी पौधे की जड़ का ट्रांसवर्स सेक्शन आपको देखना है माइक्रोस्कोप में, और किसी पत्ती का आपको वर्टिकल सेक्शन देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ अ सनफ्लावर स्टेम एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप इज शोन इन फिगर 3.7। आपको 3.7 के अंदर जो बेटा सनफ्लावर स्टेम का टीएस दिया हुआ है, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है अंदर का। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप इसमें क्या आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे? आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन शेप एंड साइज? आपको क्या लगता है कि सारी जो कोशिकाएं हैं वो एक जैसी दिखती हैं साइज और शेप में? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कैन यू आइडेंटिफाई? कितने तरीके के अलग अलग ऊतकों को आप पहचान पाते हो? एंड व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस अमंग देम? और आपको उनके बीच में क्या क्या अंतर दिखाई देता है? व्हाट माइट बी द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू? ये अलग अलग तरीके के जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक प्रेजेंट है, इसमें इसका कारण क्या है? यू कैन सी दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन टीएस ऑफ सनफ्लावर स्टेम एंड ईच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसको समझने से पहले यहाँ पर आ जाइए जरा फिगर 3.7 में। ये देखो बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सनफ्लावर स्टेम। एक सनफ्लावर की स्टेम है, ठीक है, ये रहा आपका सनफ्लावर, जिसका साइंटिफिक नेम है हेलियांथस एनस, ठीक है। और ये आपकी स्टेम है। इस स्टेम का मैंने क्या ले लिया बेटा, मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया। देखो, ये देखो ध्यान से देखो, ये रहा इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। बताया था मैंने इस तरीके से जो गोल होता है। अब इन्होंने क्या किया, इस एक ट्रांसवर्स सेक्शन को इसने थोड़ा सा और आपको मॉडिफाई करके दिखाया ताकि आपको समझ आए, अच्छे से क्लियर हो। अब क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि जो आप डिफरेंट ग्रुप्स की सेल्स जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, क्या आपको क्या लगता है कि ये सब एक ही काम करते हैं? नहीं, ये सभी अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। These are permanent tissues। ये होते हैं आपके बेटा परमानेंट टिश्यू। Permanent tissues can be simple, composed of only one type of cell, or complex, composed of more than one type of cells। ये जो परमानेंट टिश्यू आपके होते हैं बेटा, ये आपके एक सिंपल यानी एक तरीके की सेल से ही बने होते हैं, जिनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स यानी कई अलग अलग तरीके की सेल से भी मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। इज इट ओके? Observe the types of tissue given in figure 3.7 based on pointers provided as follows। आप लोग जरा यहाँ पे ध्यान से जो आपको टिश्यूज दे रहे हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो, मैं आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प कराती हूँ। सबसे ऊपर की जो लेयर है ना बेटा हमारी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे होती है, ये होती है क्यूटिकल। इसके नीचे आपकी जो लेयर प्रेजेंट है उसको बोला गया एपिडर्मिस। ये जो कुछ हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर है, ये होते हैं आपके एपिडर्मल हेयर। अब इसके नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पे एक आपको जो रो दिख रही है वो किसकी है? आपकी कॉलनकाइमा। उसके नीचे फिर से एक और रो है आपकी पैरेन्काइमा। एंड देन उसके बाद आपकी ये जो रेड वाली जो बिल्कुल कंजस्टेड सी जो रो है, ये आपके स्क्लेरेन्काइमा। उसके नीचे है आपके अरेंजमेंट जो है जिन टिश्यूज का, वो है आपके फ्लोएम। उसके नीचे लेटरल मेरिस्टेम, देन जाइलम, और सबसे नीचे है आपके यहाँ पे बेटा ग्राउंड टिश्यूज। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये क्या है, अजीब अजीब से नाम है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको ये नाम देखने हैं। आप जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ते जाएंगे आपको सब चीजें साथ साथ याद होती जाएगी। तो बढ़े आगे। सबसे पहले हमारा बेटा प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी एपिडर्मिस। आपको ध्यान रखना है, एपिडर्मिस होती है आपकी बाहर वाली त्वचा, है ना, जो हमारी बाहर की जो लेयर होती है ना, इसको आपने देखा होगा जब आप स्किन की डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरली उनका नाम क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। या जो भी आपके स्किन के प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली वो आपके डर्मा से शुरू होते हैं, जैसे आपका डर्मा को हो गया। तो डर्मा आपको ध्यान रखना है कि आपकी बाहर वाली लेयर,
और बाहर वाली लेयर आपको क्या करती है बेटा, आपको प्रोटेक्ट करती है, किससे, जो भी बाहर की इंजरी होती है ना, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनसे बचा के रखती है ना। तो आपको ये अपने आप से थोड़ा रिलेट करके चलना है। आइए देखते हैं, व्हाट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। कह रहे कि कौन बचाता है प्लांट को, पादपों को कौन बचाता है, उनको मैकेनिकल इंजरी, यानी जो मतलब जैसे हम लोग जनरली प्लांट को छेड़ते हैं, है ना, तो उससे उनको कोई इंजरी हो सकती है, या पानी जो उनके अंदर से लॉस होता है, या फिर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हार्मफुल, या कभी कभी आपने देखा है कि कभी कभी बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, कभी कभी आंधी तूफान आते हैं, तो इन सब से प्लांट को कौन प्रोटेक्ट करता है। द एपिडर्मिस फॉर्म्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। पेड़ की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है बेटा, वो बनी होती है आपकी एपिडर्मिस से, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य त्वचा। मैंने बताया था ना कि हिंदी वाले बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको आराम से नाम से ही थोड़ा वो आइडिया लगा लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल्स। बेटा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से अरेंज रेक्टेंगल की शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सिंगल लेयर के होते हैं। जरा डायग्राम में ध्यान से देखो, आप देख सकते हो बिल्कुल सिंगल लेयर है, और कुछ कुछ रेक्टेंगल शेप के हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये प्लांट के सारे पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। These cells are covered with a waxy layer of cutin called cuticle. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर फिर से आप लोगों के लिए, बेटा ये जो सेल्स होते हैं ना, ये एक वैक्सी लेयर्स के साथ कवर रहते हैं, बहुत चिकनी लेयर के साथ कवर रहते हैं, किसकी, क्यूटीन की लेयर के साथ, जिसे क्या बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है क्यूटिकल्स। अब जरा इधर ध्यान से देखो फिर से डायग्राम पे, ये वाली लेयर जो थी आपकी एपिडर्मिस थी, ठीक है, और इसके ऊपर आपको ये देखो ग्रीन सी जो एक लेयर नजर आ रही है, ये क्या है बेटा, आपके क्यूटिकल। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में, लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, द एपिडर्मिस में बी कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल टू रिड्यूस द वाटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा। देखो बेटा जनरली क्या होता है कि कुछ प्लांट्स आपके ऐसे होते हैं, अभी हमारे रीजन में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर अमाउंट में इनको पानी मिलता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ एक जगह ऐसी होती है जहां पर जो पानी है, जैसे आपका ड्राई हैबिटेट हो गया, जहां पर सूखा सा पड़ा होता है, ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस होता है ना, ये एक मोटी लेयर के साथ कवर्ड रहता है, ठीक है। क्यों, जिससे कि ट्रांसपिरेशन ना हो स्टोमेटा के जरिए। अब ये ट्रांसपिरेशन होता क्या है, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, है ना, तो आपने देखा कि वहां की जो घास होती है वो गीली गीली आपको नजर आती है, ये फील होती है। तो बच्चों के दिमाग में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि इसको रात में कोई पानी डाल के गया होगा। लेकिन क्या होता है जनरली कि जो प्लांट होती है, जो लीव्स होती हैं, वो अपने प्लांट का जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट पानी होता है, उसको वो बाहर लूज आउट कर देती है, ठीक है। वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ये होता किसकी मदद से, ये होता है आपका स्टोमेटा की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें जरा मैं बच्चों को बता देती हूँ। एक तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ट्रांसपिरेशन क्या है, ये होता है आपका वाष्प उत्सर्जन, और ये जो स्टोमेटा है आपका, ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका रंध्र। The cuticle also provide protection against mechanical injury and invasion by parasites. बेटा ये जो क्यूटिकल होता है, ये इस प्लांट को मैकेनिकल इंजरी और परजीवियों के आक्रमण से भी बचाती है। In many plants, कई सारे पौधों में हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम एपिडर्मल सेल। इस एपिडर्मल सेल से कुछ हेयर जैसी प्रोजेक्शंस निकल कर आती है। इन रूट्स, जड़ों में, दिस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड रूट हेयर। रूट हेयर जो है ना, इनको आप बोल सकते हो मूल रोग, which increase the surface area for absorption of water and mineral from the soil. तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट्स के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है, जिनको आप एपिडर्मल सेल्स बोलते हो, जो मैंने भी आप लोगों को पिक्चर में दिखाया था, फिगर में दिखाया था। और साथ ही साथ बेटा यही जो आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपके रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, जो जनरली सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अब सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा, इससे ज्यादा अमाउंट में पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। इन लीव्स, पत्तियों में, द एपिडर्मिस कंटेन्स पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। पत्तियों के अंदर बेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स जैसे होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, जिन्हें आप रंध्र बोलते हो। और एक स्टोमेटा की जो पिक्चर है, ये इमेज है, वो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाले चैप्टर नंबर 2 में दिखाई हुई थी, ठीक है। Which apart from gases exchange helps in transpiration, that is evaporation of water vapors through stomata.
अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पत्तियों के अंदर जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, वो कुछ छिद्र कंटेन करती है, यानी उनके ऊपर कुछ छेद जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनको आप रंध्र बोलते हो, स्टोमेटा बोलते हो। ये काम क्या करता है, ये एक तो गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि इवेपोरेशन करता है वाटर वेपर्स का स्टोमेटा के थ्रू। इज इट ओके? Thus, transpiration helps in water transportation by creating a transpiration pull in xylem. Transpiration also help in elimination of waste from the plant body. बेटा आप नॉर्मली ये भी बोल सकते हो कि देखो जो प्लांट्स के अंदर ना वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाने का काम होता है, वो जाइलम करता है ना। अभी आप लोगों ने इमेज में देखा था, फिगर में देखा था ना जाइलम, ये देखो यहाँ पे आपने जाइलम देखा था, ठीक है। तो ये जाइलम जो है ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पूरे प्लांट के अंदर। साथ ही साथ ये जो ट्रांसपिरेशन है, यानी जो वाष्प उत्सर्जन वाली जो प्रक्रिया है, इससे बेटा क्या होता है, जो प्लांट्स बॉडी के अंदर वेस्ट होता है वो भी प्लांट के बाहर, प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सरल भाषा में बोलूं कि जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको प्लांट बॉडी से निष्कासित करने का काम करता है ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्प उत्सर्जन। ये हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यूज में आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार वापस से रिकॉल करा देती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, सबसे आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एपिडर्मिस, जिसमें जो आपकी रेक्टेंगुलर शेप की होती है और टाइटली पैक्ड होती है। उसके ऊपर बेटा आपकी क्यूटिन की बैक्सी लेयर होती है जिसको आप क्यूटिकल बोलते हो, ठीक है, और वो क्या करती है, वो मैकेनिकल इंजरी और इन्वेजन ऑफ पैरासाइट से हेल्प करती है प्लांट को। साथ ही साथ हम लोगों ने थोड़ा सा स्टोमेटा का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, और जिसकी हेल्प से जो है प्लांट जो है एक्स्ट्रा पानी या आप बोल सकते हो वेस्ट को प्लांट बॉडी से एलिमिनेट करता है। आशा करती हूँ कि सब चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू, देखो बेटा जैसे आप लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था ना, इसी तरीके से अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके फर्दर टाइप्स है। सपोर्टिंग तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को बताने की जरूरत है, ठीक है। सपोर्ट यानी कि जो क्या कर रहा है, जो जनरली सहायता प्रोवाइड करा रहा है पेड़ को। व्हाट कीप्स अ प्लांट अपराइट, कभी आपने सोचा है कि पेड़ जो है वो सीधे क्यों खड़े रहते हैं? Why does a fresh twig bend but a dry twig break? तो ऐसा क्यों होता है कि जो ताजी टहनी होती है जब आप वो झुक जाती है तो वो टूटती नहीं है, लेकिन अगर वहीं कहीं पेड़ जो ड्राई हो जाता है और अगर आप उसको थोड़ा सा भी मोड़ेंगे तो आपकी जो ट्विग है वो टूट जाती है। ट्विग पता है ना सभी को, टहनी जिसको बोलते हैं। Why are seed coats hard and how do aquatic plants float? ऐसा क्यों होता है, जो बीज है उसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है और पानी में पाए जाने वाले पौधे जो है वो तैरते हैं। These functions are carried out by supporting tissues. ये सारे कार्य, ये सारी जो प्रक्रियाएं किनकी हेल्प से होती है बेटा, ये होती है आपकी सपोर्टिंग टिश्यूज की मदद से, यानी कि सहायक ऊतकों के द्वारा। There are 3 types of supporting tissues or simple permanent tissues. 3 तरीके के आपके सपोर्टिंग टिश्यूज होंगे जिनको आप सिंपल भाषा में सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी बोलते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा ये क्या होगा बेटा आपका? मृदुतक। ईच डिफर्स इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सपोर्टिंग फंक्शन। हर एक जो टिश्यू है वो उनका स्ट्रक्चर अलग होगा और सभी अपने अलग अलग जो बेटा कार्य करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं सबसे पहले पैरेन्काइमा के बारे में। ये देखो यहाँ पे साथ साथ आप लोग फिगर पर भी ध्यान देते जाना, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी, जिन्हें आप मृदुतक भी बोलते हो। पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल विद थिन वॉल्स। बेटा ये आप देखो जरा, ये जो ऊतक है ना इसके अंदर क्या है, सेल्स है, बिल्कुल पतली पतली सेल वॉल्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से इधर ही देखोगे ना तो आपको 2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे, क्या कि ये ना मैम ढीली ढीली अरेंज है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बीच बीच में देखो गैप्स नजर आ रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स आप लोगों को मिल गए। पहला पॉइंट पतली सेल्स वॉल्स है, दूसरा पॉइंट सेल जो है वो लूजली पैक्ड है, तीसरा इनके बीच में बेटा इंटरसेलुलर स्पेस है। इज इट ओके? तो दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेस। इतनी बात सभी को समझ आ गई? पैरेन्काइमा मेनली स्टोर फूड बट आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। मैंने बताया था कि जो भी हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन यानी वो किस तरीके से दिखते हैं उसके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ हम उनके फंक्शंस को बारे में समझेंगे और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे कि जो पैरेन्काइमा वो करता क्या है, वो फूड को स्टोर करता है और
फोटोसिंथेसिस में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है, ठीक है, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में। इन एक्वेटिक प्लांट्स, पानी वाले पौधों में, यानी वो पौधे जो आपके जल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा फॉर्म एयर स्पेस विच हेल्प देम फ्लोट। बेटा पानी वाले पौधों के अंदर देखो जनरली होता क्या है, अभी एक क्वेश्चन आया था ना आपका कि जो पानी के पौधे हैं वो कैसे फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि उनके अंदर ना एयर स्पेस बने होते हैं, यानी जो पैरेन्काइमा वो स्पेशलाइज हो जाता है और एयर की स्पेस उसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो उनको हेल्प करता है फ्लोट करने में, ठीक है। और जनरली इसको हम एरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एरेन्काइमा। इसमें आपकी बुक में दिया नहीं है, अगर आगे आएगा तो हम लोग फर्दर देखेंगे। बी, नेक्स्ट पे आते हैं कॉलनकाइमा। Collenchyma consists of living cells with unevenly thickened corner due to pectin, a chemical that gives flexibility like rubber. बेटा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका कॉलनकाइमा है, देखो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल अलग अलग तरीके की जो है आपकी कॉर्नर्स दिख रहे हैं, कहीं पर मोटे हैं, कहीं पर छोटे हैं, ये देखो ये इस तरीके से अलग अलग दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉलनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कहीं कहीं से मोटी है, कहीं कहीं से पतली है, ठीक है। और इनके जो कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, यहाँ पर बेटा आपका प्रेजेंट होता है क्या, यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं पैक्टिन, ठीक है। एक तरीके का ये केमिकल होता है जो आपकी कोशिकाओं को रबड़ जैसी फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम एंड टेंड्रिल्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। एक क्वेश्चन फिर से हम लोगों के लिए अभी ऊपर पूछा था ना कि जो प्लांट्स होते हैं उनको जब आप नीचे की तरफ खींचते हो तो वो टूटते क्यों नहीं है ना। तो क्योंकि उनके अंदर जो ये बेटा आपके कॉलनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, ये कॉलनकाइमा क्या करते हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किसकी वजह से, पैक्टिन की वजह से, और उन प्लांट्स को बिना टूटे मुड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाले पे जाने से पहले यहाँ पे उसकी इमेज फिर से आप लोग देख लीजिए, कैसा दिख रहा है आपको कॉलनकाइमा। जैसे कि कुछ हनी बीज जैसा स्ट्रक्चर है और बीच में कुछ ऐसे राउंड राउंड सा कुछ प्रेजेंट है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे दृढ़ोतक, दृढ़, जो बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हो बिल्कुल तने रहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैव थिक सेल वॉल। अभी आप लोग फिगर के अंदर देख के आए, उनकी जो सेल जो वॉल्स है, जो किनारियां हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल मोटी हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। क्यों बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपके लिग्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स द वुडी स्ट्रक्चर। जो कैसा बना देता है, इसको बिल्कुल कठोर बना देता है और देखने में कैसा लगता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और वुडी जैसा, लकड़ी जैसा देखने में लगता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे बेटा, इसकी जो ज्यादातर कोशिकाएं वो कैसी होती हैं, वो आपकी डेड होती हैं, यानी कि आपकी मृत होती है। दिस टिश्यू इज फाउंड इन स्टेम, लीफ विंग्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स सच एज कोकोनट हस्क एंड वॉलनट शेल। एक क्वेश्चन अभी ऊपर आया था कि जो सीड्स हैं उनकी जो कवरिंग इतनी हार्ड की होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, वहां पे आपके स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो आपके स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की विंग्स नसों में प्रेजेंट होते हैं, और जो सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग है उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो उसको हार्ड बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो कोकोनट होता है, जब हम उसको जनरली लेकर आते हैं तो उसको हम छीलते हैं तो बहुत सारा जो उसका हस्क निकलता है, रेशे जो होते हैं, ठीक है। तो वो रेशे कैसे होते हैं, वो डेड सेल से बने हुए होते हैं, है ना। अखरोट जो आप लोग खाते हो, तो अखरोट की जो बाहर वाली लेयर होती है वो कैसी होती है, जैसे बिल्कुल मतलब ग्रीन होगी, तो आप लोगों को लगता है कि हाँ नया है ना, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। या अगर आप उसको पिंच करते हो तो उसमें से कुछ रस या कुछ ना कुछ सिक्रीशन जरूर निकलता है। लेकिन अगर आप लोग वॉलनट की जो कवरिंग को आप देखोगे तो बिल्कुल सूखा ड्राई होता है। तो वो किससे बना हुआ होता है, वो आपके बने होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से। इज इट ओके? हम लोगों ने पढ़ा सपोर्टिंग टिश्यूज के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या था बेटा, जिसमें पतली झिल्लियां होती है, ठीक है, बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, टाइटली पैक्ड होती हैं। ये काम क्या करती हैं, ये जो पेड़ों के अंदर जो हरा वाला पार्ट होता है वहां पे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाती हैं, और जो आपका भोजन है उसको स्टोर करने का भी काम करती है। कुछ एक हम लोगों ने पढ़े थे कि कुछ एक प्लांट जो पानी के अंदर तैरते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इन्हीं वाली पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज के अंदर जो आपकी ज्यादा स्पेस हो जाता है, एयर ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स को फ्लोट कराने में हेल्प करते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़कर आए कॉलनकाइमा के बारे में, यानी श्लेषोतक के बारे में। क्या हमने देखा कि इसके जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, असामान्य रूप से बनी होती हैं, और कहीं कहीं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका बेटा पैक्टिन प्रेजेंट होता है, जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसकी वजह से जब आप प्लांट को नीचे की तरफ झुकाते हो तो वो टूटता नहीं है, ठीक है, वो आराम से लचीला हो जाता है।
थर्ड हम लोग पढ़कर आए स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ ऊतक, नाम से समझ आ रहा है, जो बिल्कुल दृढ़ है, जिद्दी है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है सेल की, थिक होती है, मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन, जो उसको हार्ड बनाता है और वुडी अपीयरेंस देता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, ये प्रेजेंट होती है आपकी स्टेम्स में, लीफ की बीन्स में और कुछ कुछ नट्स की आउटर कवरिंग में। तो होप सो यहां तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। पॉज एंड पंडर, आइए फिर से रुकिए और थोड़ा विचार करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट फाइबर्स ऑफ कोकोनट हस्क आर हार्ड एंड ब्रिटल। शायद आपने नोटिस किया होगा कि जो कोकोनट की हस्क होती है, ठीक है, वो बहुत हार्ड होती है और भंगूर जैसी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होती है। Whereas the leaf stalks of coriander are soft and flexible. जबकि अगर आप लोग देखोगे कि कोरिएंडर, जो धनिया की जो तना होता है ना, वो बिल्कुल मुलायम और बिल्कुल लचीला होता है। फाइंड आउट द रीजन, इसके पीछे का कारण आपको बताएं। तो आशा करते हैं क्योंकि हम लोग पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब पढ़कर आए हैं, तो आप इनके आंसर्स अब सेल्फ दे सकते हो। ठीक है, थर्ड देखते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। अब हम लोग बात करेंगे संवहन ऊतक की, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये किसका पार्ट है बेटा, यानी इसके अंदर कौन से टाइप्स आते हैं, ये आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर हम लोग 3 टाइप्स पढ़कर आए, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो उसमें कौन सा है हमारा कंडक्टिंग टिश्यूज हम लोग पढ़ेंगे। हाउ डज वाटर रीच द लीव्स ऑफ टॉल ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों में जो पत्तियां हैं वहां तक पानी कैसे पहुंचता है। How does food prepared in leaves reach other parts of the plant? कैसे पत्तियों द्वारा बनाया गया जो खाना है वो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचता है। Plants have specialized conducting tissues called xylem and phloem, together known as complex permanent tissues. बेटा पेड़ों के अंदर स्पेशल विशेष कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं, जो होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम, और एक साथ इन दोनों को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर। अब देखो ये ऐसा नहीं कि एक ही तरीके की सेल है जो काम कर रही है, नहीं, इसके अंदर अलग अलग तरीके की कोशिकाएं हैं जो एक साथ काम करती है। Xylem 3.9a is a tissue that transports water and minerals from the roots to the other parts of the plant. बेटा जाइलम जो एक ऐसा ऊतक है जो पेड़ों के अंदर पानी और खनिज मिनरल्स जो है आपके जड़ों से पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये पेड़ को क्या स्ट्रेंथ भी देता है, दृढ़ता देता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम जो है इसके अंदर और भी, यानी कि इसके अंदर जब आप जाइलम्स को देखोगे ना तो जाइलम के अन्य 4 और पार्ट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होगा आपका जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स और ट्रैकिड्स। ठीक है, अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलूं तो हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रैकिड्स होती है बेटा आप लोगों की वहिकाएं। ठीक है, वेसल्स होंगे आपके वहिकाएं, जाइलम को जाइलम ही बोलते हैं, पैरेन्काइमा हम लोग पढ़कर आए हैं मृदुतक, और फाइबर को हम लोग बोलते हैं तंतु। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जाइलम जो है उनके 4 अन्य पार्ट्स होते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। आप साइड में फिगर 3.9 के ए में देख भी सकते हो। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर एंड थिक वॉल्ड। ट्रैकिड्स और जो वेसल्स होती हैं वो बिल्कुल ट्यूबुलर है, ठीक है, ट्यूब जैसी बनी हुई है, और कैसी होती है इनकी जो वॉल होती है वो बिल्कुल थिक होती है, मोटी मोटी दीवार जैसी इसके आसपास रहती है। Xylem parenchyma are the only living components of xylem, while tracheids, vessels and xylem fibers are primarily scleromatous. बेटा बस सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जाइलम उसके जो चारों पार्ट्स है उसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है जो आपके लिविंग सेल से बना होता है, लिविंग कंपोनेंट से बना होता है, बाकी सारे आपके डेड टिश्यू से बने होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस अभी हम लोग ऊपर पढ़कर भी आए हैं, है ना, जिनके अंदर डेड सेल्स पाई जाती है। Unlike the xylem, phloem is mostly made up of living cells. लेकिन फ्लोएम जो है वो आपका लिविंग सेल से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसके अंदर क्या क्या होती है बेटा? इसके अंदर होती है आपकी सीव ट्यूब यानी कि चालनी नलिकाएं, कंपेनियन सेल यानी कि
सहचर कोशिकाएं। फ्लोएम पैरेन्काइमा तो आपको पता ही है, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम तंतु, ठीक है। Some cells are long and tubular, joined end to end by perforated walls. These cells form sieve tubes. अब बेटा ये जो sieve tubes है ये कैसे बनती है? जो कंपेनियन सेल्स है ना फ्लोएम फाइबर की, ठीक है। अभी बेटा आपकी जो sieve tubes है बनती कैसे है? देखो कुछ सेल्स जो आपकी वो लंबी ट्यूबुलर होंगी, ट्यूबुलर आप बोल सकते हो नलिकाकार, जैसे नलिका होती है ना, कोई पाइप जैसा होता है, इस तरीके की बनी होती है और एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जुड़ी हुई होती है, ठीक है, एक दूसरे के सिरों से जुड़ी हुई होती है। ये क्या होती है आपकी? ये होती है चालनी नलिका यानी कि सहचर कोशिका। यहाँ देखो अगर आप लोग ध्यान से देख सकते हो तो ये देखो एंड टू एंड इस तरीके से ये देखो जुड़ी हुई है, ये देखो है ना, ये आपस में जुड़ी है, फिर नीचे इसी तरीके से ये देखो ये आपस में जुड़ी है, फिर नीचे ऐसे, है ना। sieve tubes transport food from leaves to other parts of plant. यही sieve tube काम करती है पत्तियों से प्लांट्स के दूसरे भागों में खाना पहुंचाने का। The cellular functions of the sieve tube cells are regulated by companion cell. कोशिकाओं वाला जो कार्य है sieve tube का वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? वो आपके बेटा कंपेनियन सेल्स के द्वारा यानी सहचर कोशिकाओं के द्वारा उनको रेगुलेट किया जाता है। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल। सहचर कोशिकाएं एक विशेष कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, ठीक है। किस कौन सी वाली? पैरेन्काइमा सेल्स वाली, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? इसका मेन फंक्शन होता है टू मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स इन sieve ट्यूब्स। जो आपकी चालनी नलिकाएं है ना, ये कितनी तरीके से यानी सही तरीके से जो आपके पौधों में बनने वाली शर्करा है उसको सही तरीके से भर रही है, ठीक है, या जरूरत वाली जो जगह है वहां पर उसको लोड या अनलोड कर रही है। ये वाला जो काम का मॉनिटर करने का जो काम है वो किसका है बेटा? कंपेनियन सेल्स का यानी कि सहचर कोशिकाओं का। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल्स एंड रेजिन्स, टेनिन्स एंड लेटेक्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, साथ ही साथ जैसे आपका रेजिन, टेनिन, लेटेक्स, ये क्या है बेटा? जनरली प्लांट्स जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने, अपनी सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। तो वो सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जनरली प्लांट को एनवायरमेंटल फैक्टर से भी बचाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये थोड़े वैक्सी से सब्सटेंस होते हैं। जैसे कभी कभी आप कुछ पेड़ पौधों को तोड़ते हो ना तो आपको दिखता है उसमें कुछ, आप बोलते हो व्हाइट व्हाइट सा कुछ निकल रहा है, या फिर आपको देखते हो कि ब्राउन ब्राउन सा कुछ वो सीक्रेट कर रहा है। तो पेड़ पौधे जो है वो अपने लिए अपने अनुसार कुछ मटेरियल्स जो है वो आपके बनाते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं। The sieve tubes are also supported by phloem fiber which are primarily sclerenchymatous and provide strength. sieve tube भी आपके जो है वो phloem fibers के द्वारा उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, जो क्या होते हैं? जो पहले तो आपके sclerenchymatous होते हैं और साथ ही साथ आपके प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था ना कि जो आपकी फ्लोएम्स होती हैं, फ्लोएम के अंदर जितने भी जो पार्ट्स हैं आप लोगों के, sieve ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, ये सब किससे बने हुए? ये सब आपके लिविंग सेल से बने हुए, है ना। जबकि आपका जो फ्लोएम फाइबर है बेटा वो कैसा होता है? वो स्क्लेरेन्काइमेटस होता है यानी कि डेड सेल से प्रोवाइड होता है। और जहां पर भी आपकी स्क्लेरेन्काइमेटस वाले जो टिश्यूज आ जाते हैं ये एक हार्ड कवरिंग बना देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? एक तरीके से सहारा देते हैं, या आप बोल सकते हो कि दृढ़ता प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। इज इट ओके? So far we have studied different types of plant tissues based on their function, protection, support and conduction. तो बेटा अभी तक हम लोगों ने पेड़ों के उन फीचर्स के बारे में पढ़ा यानी उन टिश्यूज के बारे में पढ़ा जो जनरली प्लांट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, सुरक्षा दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं और उनके अंदर जो है बेटा संवहन करा रहे हैं। इन अ प्लांट बॉडी, प्लांट शरीर में these tissues do not work alone. ये ऊतक अकेले काम नहीं करते। They are organized together into larger groups called tissue system. ये प्रॉपर तरीके से मिलकर एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें बोला जाता है टिश्यू सिस्टम यानी कि ऊतक तंत्र। प्लांट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 टिश्यू सिस्टम। तो चलिए पढ़ेंगे कि जो प्लांट ऊतक है ये पादप ऊतक जो है आपके 3 ऊतक तंत्र से इकट्ठे होकर मिलके बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है जो हमारे पास डर्मल टिश्यू सिस्टम। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था जहां पर भी डर्मल ऐसी चीज है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो त्वचा से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ये क्या होगा? ये होगा आपका भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र ये क्यों है बेटा?
दिस फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ अ प्लांट बिटवीन द डर्मल एंड कंडक्टिंग टिश्यूज। ये बीच की बॉडी बना रहा है, जो आपके डर्मल है और जो आपकी कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग कौन? आपके जाइलम फ्लोएम। उनके बीच की जो बॉडी है ये वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये बना रहा है। इट इंक्लूड्स पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनके अंदर क्या होता है बेटा? आपके पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़कर आए थे ना, ये होता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और थर्ड वाला क्या होगा हमारा? मस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी संवहन ऊतक तंत्र, जिसके अंदर आपके क्या होंगे बेटा? जाइलम और फ्लोएम। एक बार वापस से मैं आप लोगों को दोबारा पिक्चर दिखा देती हूँ, तो आराम से देख सकते हो आप यहाँ पे। ये आपका क्या है? वस्कुलर, ठीक है, और ये आपका कौन सा है? डर्मल, और बीच में आपका क्या होगा? आपका ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्राउंड टिश्यू, और ये आपका जो बाहर वाली लेयर होगी जनरली डर्मल टिश्यू के अंदर आएगी, और ये दोनों आएंगे आप लोगों के वस्कुलर टिश्यू के अंदर, ठीक है। ये आपका जो है ग्राउंड टिश्यू, जाइलम फ्लोएम आपके जो है वस्कुलर टिश्यू के अंदर आएंगे, और ये आपका आएगा डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। तो जनरली जो आपका टिश्यू सिस्टम है प्लांट्स का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डर्मल, वस्कुलर एंड ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। अब बढ़ते हैं वापस से आगे, पॉज एंड पंडर। फिर से रुककर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। Why do you think that a thick cuticle on the outer wall of epidermis is advantageous for a plant living in the desert but disadvantageous for a plant living underwater? बेटा अभी हम लोग देख कर आए ना कि जो हमारी आउटर वॉल होती है उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है ना। आपको क्या लगता है कि जब जो प्लांट आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं उसके लिए तो ये लाभकारी है ना, और जो प्लांट्स आपके पानी के अंदर पाए जाते हैं उनके लिए लाभदायक नहीं है ना, हानिकारक है। तो ऐसा क्यों है? नेक्स्ट देख लेते हैं। Once water is absorbed by plant root, यदि एक बार जो पेड़ की जो रूट्स है वो पानी अवशोषित कर लेती है, it has to travel against gravity through xylem। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जाइलम के माध्यम से ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति कर रहा है? How do the dead cells of the xylem work together within the living cells of leaves at the top to keep the water moving? अभी आपने देखा था कि जाइलम के अंदर जो डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो कह रहा है कि जो डेड सेल्स हैं वो पत्तियों के ऊपर प्रेजेंट जो आपकी लिविंग सेल्स हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं, कैसे पानी को मूव कराने में हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहा है कि what do you think will happen if there were no stomata in the epidermis of the stem or leaves? सोचो क्या होगा अगर पत्तियों की एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होगा। तो आप लोगों को धीरे धीरे आप लोग अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, और आपको इसके बारे में विचार करना। आइए इधर मिल लेते हैं हम लोग फिर से साइंटिस्ट से, वैज्ञानिकों का परिचय देख लेते हैं। शिप्रा गुहा मुखर्जी इन कोलैबोरेशन विद एस.सी. माहेश्वरी मेड a breakthrough discovery in the area of plant tissue culture. Their research led to the development of a complete plant through anther culture using an artificial nutrients medium under controlled laboratory conditions. This pioneering work greatly contributed to crop improvement and brought significant progress in modern agriculture. देखो बहुत ही सिंपल भाषा में समझाती हूँ। शिप्रा गुहा मुखर्जी और एस.सी. माहेश्वरी ने एक साथ मिलकर बेटा क्या किया, प्लांट टिश्यू कल्चर की एरिया में एक महत्वपूर्ण खोज करी। इन्होंने क्या किया, जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, जैसे एंथर जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है उसे लिया और न्यूट्रिएंट्स मीडियम के अंदर लैब के अंदर एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिससे उन्होंने उस एंथर से एक प्लांट को डेवलप कराया, ठीक है, या ग्रो कराया। कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया इसने फसल सुधार में बहुत बड़ा योगदान दिया, और साथ ही साथ जो मॉडर्न कृषि थी, जो आधुनिक कृषि है, उसमें भी बहुत अच्छी प्रगति देखी गई, ठीक है। तो समझ आए इनका जो काम था, इन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या योगदान दिया। बेटा यहाँ तक था हमारा प्लांट टिश्यू। अभी हम लोगों ने देखा कि प्लांट के अंदर ग्रोथ, प्लांट के अंदर डेवलपमेंट, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सारी चीजें किन टिश्यूज के द्वारा होती है, यानी किस ऊतक तंत्र के द्वारा होती है।